वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंजी का कहना है इलेक्शन के हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात में कोई फर्क नहीं है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आइन में है कि अगर नशिस्तें बढ़ा रहे हैं तो हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियां कोई इतना तवील अमल नहीं जिसे आप नवंबर तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शक है शायद इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर में भी ना मिले। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे और खामोश हैं तो इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा पूरी पीपल्स पार्टी मुत्तहद खड़ी है। अगले हफ्ते लाहौर में पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास है। इजलास में आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरात होगी और मुस्तकबिल का लाया अमल देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरा वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है और किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा नाफिज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरा वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल इजलास के बाद वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग की, जिसके दौरान उनका कहना था किसी किस्म का तशद्दुद कबूल नहीं किया जाएगा और बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा नाफिज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर स्मगलिंग के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक पॉलिसी मरतब की है। निगरा वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। वजीर दाखिला हारिस नवाज का कहना है कि सिंध में ना किसी के खिलाफ सियासी ज्यादती की जा रही है और ना ही सूबे में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में सिर्फ नैप और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सिंध में कोई स्टॉप लिस्ट पर भी नहीं है और सिंध में किसी के घर से कोई रकम बरामद नहीं हुई। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम आयद किया है कि उनके पार्टी रहनुमा उस्मान डार को अगवा करके जबरी लापता किया गया है। पीटीआई की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि उस्मान डार को नामालूम अफराद ने कराची के इलाके मलीर से अगवा किया। एलामिया में मुतालबा किया गया है कि पीटीआई रहनुमा को जबरी तौर पर लापता करने का नया सिलसिला शुरू हुआ है। उस्मान डार को बाजियाब और मिजाज अदालत में पेश किया जाए। तहरीक इंसाफ ने कहा कि पहले ओन अब्बास, फिर सदाकत दब्बासी और अब उस्मान डार को अगवा किया गया है। पार्टी को कुचलने का ये नया कलमिया भी पहले हरबों की तरह नाकाम होगा। हाफिजाबाद के इलाके पिंडी भट्टिया में पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे में मुर्दा करार दिए गए ड्राइवर को 3 हफ्ते बाद फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज कराते हुए बस ड्राइवर मुजाहिद को भी मुर्दा करार दिया था और इस तरह से ड्राइवर की कानूनी कार्रवाई से जान बचा ली गई थी। तर्जुमान ने तस्दीक की कि बस हादसा ड्राइवर मुजाहिद हुसैन की गफलत के बाइस पेश आया था। ड्राइवर ने आगे जाती तेल से भरी पिकअप को पीछे से हिट किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक का कहना है पाक भारत मैच पर सबकी नजरें होती हैं, बाकी मैचेस से पाक भारत मैच का थोड़ा फर्क होता है। गुफ्तगू करते हुए इमामुल हक ने कहा कि सब खिलाड़ी एंजॉय करते हैं, इस मैच में स्टार बनने का मौका होता है। पाक भारत मैच में अच्छा करें या जितवा दें तो ये सबको याद रहता है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल अच्छा है कि हम भारत से 1-2 मैचेस यहाँ खेल लें, हमें भारत की बॉलिंग का अंदाजा हो जाएगा और कमजोरियों और उनके मजबूत पॉइंट्स का भी पता चल जाएगा। एशिया कप वनडे सुपर 4 मरहले में पाक भारत टाकरे के लिए एक तरफ क्रिकेट पंडितों की आराएं सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई ने शायकीन क्रिकेट को परेशान कर रखा है। पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज कोलंबो में भारत के खिलाफ खेला जाएगा। ताहम दुनिया क्रिकेट के अहम तरीन टाकरे से कबल आसमान पर घेरे बादल मंडलाने लगे, जिससे शायकीन क्रिकेट तो तशवीश लाहक हो गई है। ताहम अब कोलंबो में सूरज निकल आया है। मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कोलंबो में आज के दिन
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज।